अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खाकान जहांगीर पाकिस्तान ऑर्थोपेडिक एंड कॉस्मेटोलॉजी सेंटर से आपसे मुखातिब हूँ। हमारे पास सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा आते हैं और थ्रू आउट पाकिस्तान आते हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स में आते हैं। और मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का वो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मरीज़ मुझसे ये पूछते हैं कि ये सेरेब्रल पाल्सी का इलाज जो है कब तक चलेगा, या उनके जो पट्ठों में सख्ती है वो ठीक होने के बाद भी वापस आ सकती है, या ये जो है इलाज कब तक चलेगा। अब मोस्ट कॉमन जो सेरेब्रल पाल्सी है उसमें मैंने ये देखा है कि स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी की बहुत सारी किस्में हैं। एथियोटोटिक सेरेब्रल पाल्सी नहीं है, एटोनिक सेरेब्रल पाल्सी नहीं है, सेरेब्रल पाल्सी ट्राइप्लीजिया है या क्वाड्रिप्लीजिया है, या जो है एक लिम्ब इन्वॉल्व है, या चारों लिम्स इन्वॉल्व हैं, या 3 लिम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, बाजू इन्वॉल्व है, या जो है नीचे टांगे इन्वॉल्व हैं, और उनमें स्पास्टिसिटी है, पट्टों में सख्ती है, बच्चा जो है वो चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, हाथ नहीं इस्तेमाल कर सकता, गर्दन में स्टिफनेस है। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि जी आप जो इलाज कर रहे हैं तो बच्चे में तो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं दवाइयों से, तो जो है आप जो ऑपरेशन करेंगे तो क्या ये सख्ती वापस आ सकती है। तो मैं उसका आपको जवाब देता हूँ कि इन बच्चों का इलाज जो है आपने जारी रखना है जब तक बच्चा जो है वो बड़ा होना उसका या लंबा होना उसका रुक नहीं जाता। ये क्यों? इसलिए कि हम बच्चे को खड़ा कर देते हैं, चला देते हैं, इलाज से सारा इलाज मुकम्मल कर देते हैं, उससे बच्चा चलने लगता है और वो सीख जाता है कि कैसे उठना, बैठना, चलना, हाथ कैसे इस्तेमाल करना, वो सीख जाता है। अब इस दौरान जो है जब तक वो जवान होता है 2 या 3 दफ़ा जो है हड्डियाँ एकदम लंबी होती हैं, एकदम बढ़ोतरी होती है बॉडी की। उस दौरान जो है पट्ठे जो है जो पहले से टाइट थे उनको हमने रिलैक्स किया दवाइयों से, ऑपरेशनों से, बोटॉक्स से, फिनोल इंजेक्शन से, फिजिकल थेरेपी से, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से, तो वो पट्ठे कैचअप नहीं कर पाते हड्डियों के लंबे होने के प्रोसेस को, और वो पीछे रह जाते हैं और फिर टाइटनेस आ सकती है। अब इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो मैं पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि आपका जब हम इलाज मुकम्मल कर लें, दवाइयाँ कम कर दें, दवाइयाँ ख़त्म कर दें और आपको चलता फिरता कर दें और आप चले जाएं, तो तब भी आपने जो है हमारे पास फॉलो अप के लिए 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल में एक दफ़ा ज़रूर आए, ताकि हम आपके बच्चे को देख सकें और देखें कि उसमें कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट डिज़ीज़ का वापस तो नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो उसके लिए क्या करना है, उसको कैसे चेक करना है, ताकि बच्चा जो है वो चलता फिरता रहे और उसका फंक्शन नॉर्मल रहे। तो इसलिए जो है जब हम आपका इलाज मुकम्मल कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि आपका मज़ीद जो है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दवाइयों की, फिज़िकल थेरेपी की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, या बाकी जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, सब कंप्लीट हो गए हैं। आपके सारे हाथ पाँव जो है वो उन्होंने फंक्शन शुरू कर दिया है, या डिसेबिलिटी बहुत हद तक कम हो गई है, तो आपने फॉलो अप के लिए जो है 6 महीने में कम अज़ कम एक दफ़ा हमारे पास ज़रूर आएँ, ताकि हम आप देख सकें कि आगे इनका कोई और कोई मसला तो नहीं बन रहा, अगर बन रहा है तो उसके लिए क्या करना है, ताकि जो है जब बच्चा आपका लंबा होना रुक जाएगा तो फिर जहाँ पर है वहीं पर रहेगा और उसका फंक्शन जो है मज़ीद इम्प्रूव होता जाएगा, ब्रेन भी उसका डेवलप हो चुका होगा और वो अपने आप को मैनेज कर सकेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।